बीजेपी से एक पर्ची आई और उस पर्ची से सरकार बन गई। और जब सरकार बनी तो हमने कहा ये पर्ची की सरकार है, लेकिन अब तो ये कहना पड़ रहा है कि पर्ची की सरकार नहीं है, तो सर्कस है, सर्कस। ये सरकार नहीं बल्कि सर्कस बन गया है, जहां चीफ सेक्रेटरी कहता है कि मेरी चलेगी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरी चलेगी, किरोड़ी जी कह रहे हैं मेरी चलेगी, और तीसरा मंत्री बीच में आकर कह देता है कि मेरी चलेगी। लेकिन जनता सब जानती है, क्योंकि चलती किसी की भी नहीं, पर्चियाँ आती है तब जाकर के होते हैं काम। ये कहना है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का, जिन्होंने राजस्थान में होने वाले 6 सीटों के उपचुनाव को लेकर अब कार्यकर्ताओं से संवाद शुरू कर दिया है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में 84 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने राज्य की भजनलाल सरकार की तुलना सर्कस से कर डाली। डोटासरा 2 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री अर्जुन लाल बामनिया, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, एआईसीसी मेंबर दिनेश खोडनिया, डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा समेत कई अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने संबोधन में कहा कि आजकल ये चर्चा चल रही है कि भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी से गठबंधन होगा कि नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यकर्ता ताकतवर है तो किसी से समझौता नहीं होगा, लेकिन वो ताकत, ऊर्जा और सामर्थ्य होना चाहिए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है, लोगों के बीच झूठ फैलाया और बीजेपी सरकार में आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली से आई पर्ची से बना, इसीलिए सरकार को कहते हैं पर्ची की सरकार। लेकिन पर्ची की यह सरकार भी अब सर्कस बन गई है, जहां कोई किसी की नहीं सुनता। प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है, सरकार के मंत्री, विधायक और अधिकारी की नहीं सुनते हैं। सरकार बनने के बाद से कांग्रेस के लगाए एक अधिकारी का ट्रांसफर तक नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सचिवालय का विजिट कर एक आईएएस के कमरे को देखा, लेकिन जो आईएएस नहीं मिले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।